क्या नहाते समय कपड़े पहनना जरूरी है? शास्त्र, विज्ञान और समाज क्या कहते हैं? इतने पहले से आगे की सोच हमारे शास्त्रों में लिखी गई है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शास्त्रों में ये क्यों कहा गया है, भूल कर भी नग्न होकर स्नान न करें? क्या ये सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक, सामाजिक और मानसिक कारण भी छुपा है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस शास्त्रीय शिक्षा का पूरा रहस्य और समझेंगे कि कैसे ये सीख आज की कैमरों से भरी दुनिया में और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। भाग 1, शास्त्रों और पुराणों की दृष्टि से श्री कृष्ण और गोपियों की कथा। गोकुल में एक बार बालकृष्ण ने गोपियों के कपड़े छुपा लिए थे जब वे नग्न होकर यमुना में स्नान कर रही थी। तब कृष्ण ने उन्हें सिखाया, बिना वस्त्र स्नान करने से जल देवता का अपमान होता है। इस कथा में छुपा है एक गहरा संदेश। लज्जा और मर्यादा का पालन सिर्फ सामाजिक नहीं, आध्यात्मिक कर्तव्य भी है। गरुण पुराण का उल्लेख। गरुण पुराण में बताया गया है कि जब हम स्नान करते हैं, हमारे पितरी हमारे आसपास होते हैं। यदि हम नग्न होकर स्नान करें तो ये उनका अपमान माना जाता है। इससे पितृदोष लग सकता है, जो हमारी समृद्धि और शांति को प्रभावित कर सकता है। माता लक्ष्मी की नाराजगी। शास्त्रों में ये भी कहा गया है, जो निर्वस्त्र होकर स्नान करता है उससे लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती है। इसका परिणाम हो सकता है दुर्भाग्य, दरिद्रता और आर्थिक परेशानियां। भाग 2, आधुनिक युग की हकीकत। आज के समय में बात केवल आस्था तक सीमित नहीं है। सीसीटीवी, हिडन कैमरे, बाथरूम से लेकर होटल्स, घाटों, यहां तक कि हार्पिक की बोतल या स्विच बोर्ड तक में पाए जाते हैं। ऐसे में नग्न होकर स्नान करना केवल एक जोखिम नहीं, बल्कि खतरा बन चुका है। एक सच्ची घटना। भूकंप के दौरान एक महिला बाथरूम में स्नान कर रही थी। वो किसी तरह तौलिया लपेटकर बाहर आई, पर शर्मिंदगी और असहायता ने उसे हिला दिया। इसके बाद से उसने हमेशा कपड़े पहनकर ही स्नान करने का निर्णय लिया। दूसरी घटना, न्यूज रिपोर्ट। एक कपल गीजर गैस लीक के कारण मृत पाया गया और कुछ लोगों ने इसे बार बार इस बात को हाईलाइट किया कि वे नग्न अवस्था में मिले थे। ये दिखाता है कि समाज आज भी इसे अस्वीकार्य और शर्मनाक मानता है। भाग 3, मानसिक और ऊर्जात्मक दृष्टि। शास्त्रों के अनुसार निर्वस्त्र स्नान करने से नकारात्मक ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर सकती है। इससे हमारे विचार, भावनाएं और मानसिक संतुलन भी प्रभावित हो सकते हैं। वस्त्र सिर्फ शरीर को नहीं ढकते, वो हमारे लिए एक ऊर्जात्मक कवच होते हैं, जो हमारी मर्यादा, आत्मसम्मान और मानसिक स्थिरता को बचाए रखते हैं। मेरी राय, मैं पूरी तरह से मानता हूं कि हमारे शास्त्रों की ये शिक्षा आज भी 100% प्रासंगिक है। चाहे वो लज्जा की बात हो, समाज की मर्यादा हो, सुरक्षा का प्रश्न हो या ऊर्जा और मानसिकता का संतुलन। हर दृष्टिकोण से हमें स्नान करते समय शरीर पर वस्त्र होने चाहिए। समापन, कॉल टू एक्शन। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां हम शास्त्रों की गहराई को आज की सच्चाई से जोड़ते हैं। धन्यवाद।